Assalamu alaikum and good evening to all of you, dear onlookers. It's Ali Khan Wajid, Learn with Gemini, with a very tragic video having the caption of famous assassination of the world leaders. आज एक बड़ी अलमनाक और दर्दनाक वीडियो लेक्चर के साथ हाजिर खिदमत हूँ। इस वीडियो लेक्चर में जो दुनिया के बड़े अहम ओहदों पे फाइज एंटिटीज़ थीं, जिनमें सदूर थे और वज़ीर आज़म थे दुनिया के बहुत सारे ममालिक के, उनकी असैसिनेशन की गई। और उनमें सबसे जो पहला नाम है वो आपका जॉन एफ कैनेडी है, जो कि अमेरिका का 35th प्रेसिडेंट था। और वाइल इन ए मोटरकेड, एक यानी कि कार की रैली में, ऑन 22 नवंबर 1963 इन डैलास टेक्सास अमेरिका में इन्हें कत्ल कर दिया गया। और ली हार्वे ऑसवाल्ड, उस पर यह चार्ज लगा था कि उसने जॉन एफ कैनेडी का मर्डर किया था, उनको असैसिनेट किया था। लेकिन वो अपने इस जो उस पर कत्ल का इल्ज़ाम लगा था, वो आखिरी वक्त तक इससे वो इनकार करता रहा और वो ये कहता रहा कि ये सारा का सारा उसको फंसाने के लिए उस पे सारा जी एलिगेशन वो लगाया जा रहा है। सो जो पहली स्लाइड में सबसे पहले जो असैसिनेशन के बारे में मैं बता रहा हूँ, वो आपका जॉन एफ कैनेडी, जो कि 35th प्रेसिडेंट ऑफ यूएस से थे, उनकी हुई थी 22 नवंबर 1963 को अमेरिका में। डियर ऑन लुकर्स, ये जो जे एफ कैनेडी पे जिस बंदे पे इल्ज़ाम लगाया गया था कि उसने जॉन एफ कैनेडी का असैसिनेशन किया है, उसका नाम ली हार्वे ऑसवाल्ड है। द मैन हु शॉट JFK जॉन एफ कैनेडी, who was died on 22 November 1963, Oswald claimed that he was merely a party in the entire conspiracy that led to Kennedy's assassination. वो कहते हैं कि ये एक साजिश थी जिसके तहत उसको फंसाया गया था। ये उसकी तस्वीर आपकी स्लाइड पे आपके सामने है। डियर ऑन लुकर, ये जो दूसरी असैसिनेशन है वो MK गांधी, MK स्टैंड्स फॉर मोहनदास करमचंद गांधी। It was ironic how a man who praised non-violence all his life was assassinated. He was shot on 30th January 1948 by a Hindu nationalist, Nathuram Godse. Before his death, Gandhi has said, "If I were to be shot down in the chest and died with the words, 'Hai Ram' on my lips, only then would I be a true Mahatma." यानी कि जो महात्मा गांधी थे, उसको एक हिंदू कौम परस्त थे, उसने इनका असैसिनेशन किया था। और अपनी मौत से पहले गांधी ने ये कहा था कि अगर मेरे सीने पर गोली लगे और मेरे लबों पर ये हाय राम ऑन लिप्स हो, तो इसका मतलब ये कि मैं एक सच्चा महात्मा हूँ। और इस बंदे ने यानी कि नॉन वायलेंस को प्रीच किया था। सो इसको भी असैसिनेट कर दिया गया, इनको भी कत्ल कर दिया गया था। डियर ऑन लुकर, ये जो तीसरी असैसिनेशन थी वे ये भी गांधी फैमिली में की गई थी। वन मोर असैसिनेशन अकर्ड ऑफ गांधी फैमिली एंड दैट वाज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इंदिरा गांधी। इनको शूट डाउन कर दिया गया था। और इनको जो शूट डाउन किया गया था, उनके अपने ही बॉडीगार्ड थे, जो दोनों के दोनों यानी कि सिख थे। ऑन द मॉर्निंग ऑफ 31 अक्टूबर 1984। और ये इनको असैसिनेशन क्यों किया गया था, यानी शी वाज शॉट ए टोटल ऑफ 33 टाइम्स, यानी कि 33 बार इनको बरस्ट मारे गए, गोलियां मारी गईं। और ये वजह क्या थी कि ये ब्लू स्टार एक ऑपरेशन किया गया था, जो गोल्डन टेम्पल है, ये 8 जून 1984 को किया गया था। और उसका मकसद ये था कि वहाँ पे जो एक सिख जरनैल सिंह भंडरावाला थे वो और जो उनके साथी थे, वो उस बिल्डिंग में जो कि गोल्डन टेम्पल के नाम से मशहूर है, और ये आपकी हरमिंदर साहिब का वहाँ पे ये मज़ार है अमृतसर पंजाब में,
उसका बदला लेने के लिए इंदिरा गांधी जो कि वज़ीर आज़म थी इंडिया की, इनको 31 अक्टूबर 1984 को असैसिनेट किया गया था। डेयर ऑन लुकर जो नेक्स्ट असैसिनेशन थी गांधी फैमिली में, वो एक्स प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी थे, जो कि अपनी इलेक्शन कैंपेन के सिलसिले में तमिलनाडु में थे, और 21 मई 1991 में उनको एक खातून ने, जो कि एक सुइसाइड बॉम्बर थी, वो उनके चरण पाँव छूने के लिए नीचे झुकी और उसके पेट के यानी कि अंदर पेट के आर पार वो उन्होंने एक बारूद उस खातून ने साथ अपने बांधा हुआ था। जो ही वो नीचे झुकी पाँव छूने के लिए, इसी तरह उसने ट्रैगर दबाया और वहाँ पे वो जो सुइसाइडल बॉम्बर था वो ब्लास्ट हो गया, और उसके साथ गांधी के साथ जो 14 और लोग थे वो भी उस ब्लास्ट में वो मारे गए थे। और ये पहले राजीव गांधी पॉलिटिशियन थे जो कि एक बम ब्लास्ट में जिनकी असैसिनेशन की गई थी, और जिन्होंने की थी वो LTTE सुइसाइडर थे। LTT यानी कि तमिलनाडु में एक अलहद की पसंद तंजीम है, लिबरेशन टाइगर ऑफ टामल इलियान, ये उसका स्टैंड करता है LTTE। अब जो नेक्स्ट असैसिनेशन थी ये बहुत बड़ा अलमिया था कि आर्च ड्यूक फ्रांस फर्नांड को जिस वक्त असैसिनेट किया गया था, ही बिलोंग टू ऑस्ट्रिया एंड वाज विजिटिंग सराजेवो इन बोस्निया हर्ज़ेगोविना। 28 जून 1914 को विज़िट पर थे, और एक 10 साल का ओल्ड लड़का था जिसने इसको शूट डाउन किया था, और साथ उनकी जो बीवी सोफिया थी वो भी इस में वो मारी गई थी। और ये इसी की आर्च ड्यूक फ्रांस की असैसिनेशन थी, जो कि वर्ल्ड वार 1 की, जो कि 1914 में शुरू हुई थी, इसकी वजह बनी थी। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू डियर onlookers. It's Ali Khan Wajid, Learn with Gemini, with a very tragic video having the caption of famous assassination of the world leaders. आज एक बड़ी अलमनाक और दर्दनाक वीडियो लेक्चर के साथ हाजिर खिदमत हूँ। इस वीडियो लेक्चर में जो दुनिया के बड़े अहम ओहदों पे फाइज एंटिटीज़ थीं, जिनमें सदूर थे और वज़ीर आज़म थे दुनिया के बहुत सारे ममालिक के, उनकी असैसिनेशन की गई। और उनमें सबसे जो पहला नाम है वो आपका जॉन एफ कैनेडी है, जो कि अमेरिका का 35th प्रेसिडेंट था। और वाइल इन ए मोटरकेड, एक यानी कि कार की रैली में, ऑन 22 नवंबर 1963 इन डैलास टेक्सास अमेरिका में इन्हें कत्ल कर दिया गया। और ली हार्वे ऑसवाल्ड, उस पर यह चार्ज लगा था कि उसने जॉन एफ कैनेडी का मर्डर किया था, उनको असैसिनेट किया था। लेकिन वो अपने इस जो उस पर कत्ल का इल्ज़ाम लगा था, वो आखिरी वक्त तक इससे वो इनकार करता रहा, और वो ये कहता रहा कि ये सारा का सारा उसको फंसाने के लिए उस पे सारा जी एलिगेशन वो लगाया जा रहा है। सो जो डेयर ऑन लुकर जो नेक्स्ट असैसिनेशन थी वो इट्ज़हाक रबिन, जो कि इजरायली प्राइम मिनिस्टर थे, और वो ओस्लो अकॉर्ड में वो एक एग्रीमेंट साइन करके आए थे, विच एम्ड एट रिजॉल्विंग, जो कि चाहते थे कि इसराइल और जो फ़लस्तीन के जो इश्यूज़ हैं उनको रिजॉल्व किया जाए। राइट विंग रेडिकल एक इनकलाबी बंदा था दाएं बाजू का, जिसका नाम यगल आमिर गॉट एंग्री, इसी बात पे यानी कि उसने गुस्सा किया था कि ये जो इश्यूज़ हैं इसराइल और फ़लस्तीन के, ये बंदा क्यों हल करने जा रहा है। और फिर उसने इस प्राइम मिनिस्टर को 4 नवंबर 1995 को इसको असैसिनेट कर दिया था। और वजह क्या थी कि ये बंदा आखिर क्यों जो इसराइल और फ़लस्तीन के मामला जो इश्यूज़ हैं उनको रिजॉल्व क्यों करने जा रहा है। इट्ज़हाक रबिन। डियर, ये जो नेक्स्ट असैसिनेशन है वो जूलियस सीजर की गई थी। उसके आखिरी अल्फाज क्या थे? वो ये थे
Even जो Brutus, when his close friend Marcus Brutus assassinated the leader along with the help of other senators, कुछ और senators भी थे इसके साथ, तो उसने उन जूलियस सीजर पर हमला कर दिया. द एम्परर वाज अटैक्ड एंड स्टैब्ड, फिर उसको छुरे मारे गए और छुरे मारकर फिर इसको 15 मार्च 44 BC को असैसिनेट कर दिया गया था, फिर कत्ल कर दिया गया था. और ये आपके जो BC ईयर्स हैं इनके बारे में ये एक तरीक़ाकार है कि ये हमेशा वापसी की तरफ आते हैं, यानी कि 44 के बाद 45 BC नहीं होगा बल्कि 43 BC होगा. ये साल फिर उल्टे चलते हैं क्योंकि आखिरकार फिर इनको ख़त्म होना था. इसीलिए ये जो BC ईयर्स हैं ये उल्टे चलते हैं. 44 के बाद 43 और 42 फिर 41 फिर 40 वापस आते हैं, आगे नहीं चलते. डियर, जो नेक्स्ट असैसिनेशन है वो मैल्कम एक्स की थी. अमेरिकन मुस्लिम था, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट था. उन्होंने 19 फ़रवरी 1965 को एक इंटरव्यू में कहा था कि वो टारगेट हैं, जो टारगेट फॉर द नेशन ऑफ इस्लाम, अ ग्रुप दैट ही हैड डिनाउंस्ड अ ईयर बिफोर. 1 साल पहले इन्होंने ग्रुप की मजम्मत की थी और फिर अपने उस इंटरव्यू के 2 दिन के बाद ही वाज शोट 21 टाइम्स, यानी 21 उनको गोलियां मारी गईं. हिज बॉडी आफ्टर रिसीविंग 10 buckshot wounds फ्राम अ शॉटगन के साथ इनको मारा गया था. और वजह सिर्फ क्या थी, यानी कि मज़हब की बुनियाद पे सिर्फ इनको वो असैसिनेट किया गया था. फिर नेक्स्ट बारी आती भुट्टो ख़ानदान की. जी, बेनज़ीर भुट्टो ये हमारे इस जो हमारा ये साउथ का रीजन है, इस रीजन की ये पहली ख़ातून वज़ीर आज़म थी बेनज़ीर भुट्टो. और इनके जो वालिद भुट्टो थे उनको भी मौत के घाट जनरल ज़ियाउल हक उस वक़्त के जो आमर थे, उन्होंने एक झूठे कत्ल के केस में, कसूरी के केस में उनको मौत के घाट उतार दिया था, अदालत से फ़ैसला लिया था. और बेनज़ीर भुट्टो उस वक्त एग्ज़ाइल में थी और 9 साल की जलावतनी के बाद वो मुल्क में आखिरकार वापस आई. उस वक़्त के जनरल परवेज़ मुशर्रफ 2007 में, जिन्होंने नवाज़ शरीफ की हुकूमत पे कोप किया था, कब्ज़ा किया था 1999 में. और वो बेनज़ीर भुट्टो 2008 का इलेक्शन लड़ना चाहती थी और 2 वीक्स बिफोर द इलेक्शन, सिर्फ इलेक्शन से 2 हफ्ते पहले 27 दिसंबर 2007 में उनको शहीद कर दिया गया था. जिस वक़्त वो रावलपिंडी में, यानी कि एक जलसे से वो खिताब कर रही थी, जिस जलसे में खिताब करने के बाद वो वापस जा रही थी. जाने से पहले वो अपनी गाड़ी में जो ऊपर का उनका जो डोर रूफ है वहाँ से निकल कर अपने मद्दाहों को, जो जितने लोग वहाँ पे आए थे जलसे में शरीक हुए थे, उनको हाथ हिला के वो गुड बाय कहने जा रही थी. उस वक़्त उनको वहाँ पे असैसिनेट कर दिया गया था. हर डेथ सून आफ्टर एंड किलिंग 20 और 20 और लोग भी थे जो इनके साथ वो शहीद हो गए थे. लेकिन इसके बाद क्या हो गया था कि हमदर्दी का वोट मिला था और जो इनकी पीपी की हुकूमत थी दन, वो बन गई थी. नेक्स्ट जो असैसिनेशन थी, जो हमारे पहले वज़ीर आज़म थे लियाकत अली ख़ान, उनकी थी. ये रियासत भोपाल के नवाब थे और 16 अक्टूबर 1951 को वो एक जलसे से खिताब कर रहे थे. कंपनी बाग रावलपिंडी में 1 लाख का मजमा कम अज़ कम वहाँ पे मौजूद था. और पिंडी में द पुलिस इमीडिएटली शोट द प्रिज्यूम्ड मर्डर हु वाज लेटर आइडेंटिफाइड एज प्रोफेशनल असैसिन सैयद अकबर, यानी कि सैयद अकबर ख़ान जो कि एक अफ़गानी था, उसने, वो एक बबरक था, उसने लियाकत अली ख़ान को उस जलसे में वो शूट डाउन किया था, असैसिनेट कर दिया गया था. और वो जो एक भोपाल का उर्दू अखबार था, उन्होंने ये पब्लिश किया था कि लियाकत अली ख़ान को असैसिनेशन में अमेरिका का हाथ है. और इनकी जो बेगम राना लियाकत अली ख़ान थी वो पाकिस्तान की एम्बेसडर भी रही. ये एक और जो अमेरिकन प्रेसिडेंट के हवाले से पहले हमने पढ़ा था JF कैनेडी,
जॉन एफ कैनेडी वो था, ये अब है रॉबर्ट एफ कैनेडी। ही वॉज कैंपेनिंग फॉर प्रेसिडेंसी 1968, 1968 में सदारती इंतखाब के लिए वो अपनी कैंपेन पे थे, और कैलिफोर्निया का जो सदारती इंतखाब था वो जीत चुके थे। और फिर 5 जून की आधी रात को उन्हें एक फ़लस्तीनियन नेम्ड सरहान ने असैसिनेट कर दिया था। ही वाज शोट थ्राइस, 3 यानी कि गोलियां उनको मारी गई थी। इसके साथ 5 अदर भी जो आपके साथी थे रॉबर्ट एफ कैनेडी के साथ, वो फिर ज़ख्मी हो गए थे, वोंडेड हो गए थे। और आखिरी अल्फाज क्या थे, देखें ये एहसास कितना, ख़ुद तो यानी कि वो बंदा अल्लाह को प्यारा हो रहा है। इस लास्ट वर्ड्स वार इज़ एवरीबडी सेफ, यानी कि दूसरों की फ़िक्र है, अपनी फ़िक्र नहीं है। ही डाइड इन हॉस्पिटल द नेक्स्ट डे, अगले दिन जो रॉबर्ट एफ कैनेडी थे वो हॉस्पिटल में अल्लाह को प्यारे हो गए थे। नेक्स्ट और आखिरी स्लाइड आपकी है जी, मार्टिन लूथर किंग जूनियर। ये आपके फर्स्ट ईयर में आई हैव ए ड्रीम, वो जो स्पीच इन्होंने मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने अपनी कम्युनिटी को की थी, देख लें। यानी कि एक अब्राहम लिंकन ने एक स्लेवरी का बिल भी वो कांग्रेस से मंजूर करवाया था, इसके बावजूद यानी कि वो जो एक दिल में ब्लैकिश को कबूल ना करने वाला आंसर था वो तब भी कायम रहा था। यानी कि और इन्हें पीस का नोबेल प्राइज़ भी मिला था मार्टिन लूथर किंग जूनियर को। अप्रैल 4 को 1968 को जेम्स ऑल रे MLK वाज स्टैंडिंग ऑन द बल्कनी, यानी कि उस वक़्त जो मार्टिन लूथर किंग MLK स्टैंड फॉर मार्टिन लूथर किंग, बल्कनी में वो खड़े हुए थे एक होटल की, जहाँ पे उनके जो मद्दाह थे वो आए हुए थे और इनको शूट डाउन कर दिया गया था। और उस वक़्त इनकी उम्र जस्ट 39 ईयर्स थी। और कह रहे कितनी ये मज़ाक़ा खेत बात है, देख वो बंदा जो कि पीस लविंग था उसको भी मार दिया गया। एक बंदा जो किसी के लिए दुख तकलीफ़ अजियत का बायस नहीं है, उसके साथ तो ऐसा रवैया रवा नहीं रखा जाना चाहिए था। लेकिन दुनिया में जो सारे मामले चलते हैं, जैसे आप देख लें, हमने पहले जो महात्मा गांधी वाला पढ़ा था, MK गांधी वाला, वो भी यानी कि यही था कि नॉन वायलेंस प्रीचर था वो बंदा, लेकिन उसको भी असैसिनेट कर दिया गया। डियर लिसनर, डियर ऑनलुकर्स, आज की जो स्लाइड्स हैं ये सारी बड़ी दुख भरी हैं, और ये सिर्फ आपकी मालूमात के लिए हैं कि किस तरह दुनिया में लोग अपनी ज़ात के लिए जीते और अपनी ज़ात के लिए मरते हैं। वो मारने वाले को बिल्कुल नहीं सोचते कि वो बंदा हमारे लिए किसी अज़ियत की वजह तो नहीं है, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ अपनी ज़ात की तस्कीन के लिए, अपने किसी न किसी सियासी या मजहबी फ़ायदे के लिए वो दूसरों का वो मर्डर करते हैं, उनको असैसिनेट करते हैं। और आप जितने भी यानी कि जो 14 स्लाइड्स आपने देखा होगा, इनमें कोई एक भी ऐसा नहीं था जो किसी दूसरे के लिए तकलीफ़ की वजह था, लेकिन इसके बावजूद इन सब को असैसिनेट कर दिया गया था। बहुत शुक्रिया। टेक केयर डियर लिसनर, डियर ऑनलुकर्स। इंशाल्लाह एक और नई मालूमाती लेक्चर वीडियो के साथ फिर हाज़िर खिदमत होऊंगा। तब तक अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।